कहीं ना कहीं इसमें सीधा इन्वॉल्व अमित शाह और योगी सरकार का है। मोदी जी कान बंद आंखें बंद करिए हुए बैठे हैं, ये छोड़ने वाले नहीं है। अब की बार इनका इलाज जरूर करेगा समाज, ये तय कर चुका है। किसी भी कीमत पर जाना पड़े हम तैयार हैं कीमत चुकाने के लिए। आज के बाद में हम कोई ज्ञापन नहीं देंगे, सरकार को हम सीधी चेतावनी देते हैं इसी आपके माध्यम से। यह है कि भाई गुजरातियों को पता नहीं था अब तक, वे यही नहीं जाने थे कि त्यागी हो कौन। हिंदुस्तान में सभी जान गए, तो भाई वही भाषा है भाई, त्यागी बाप के बाप है उनके, त्यागी किसी से कम नहीं है, इसलिए ये शब्द कहे। श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर लगातार त्यागी समाज का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इस विरोध में राजनीतिक पार्टियों की भी एंट्री कहीं ना कहीं होती नज़र आ रही है। समाजवादी पार्टी के एक चेहरा बॉबी त्यागी जो मुजफ्फरनगर से हैं, समाजवादी पार्टी के ये नेता हैं, इनकी लगातार अलग अलग तरह की बयानबाजी इन दिनों इस पूरे मामले को लेकर लगातार सामने आ रही हैं। सीधा बात करते हैं, बॉबी त्यागी जी, क्या किस नज़र से अब इस लड़ाई को आप देखते हैं? लगातार आपकी एक लाइव वीडियो हम देख रहे थे, उसमें आप त्यागी समाज के बाप किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? हमें वो बात तो यही है कि भाई गुजरातियों को पता नहीं था अब तक, वे यही नहीं जाने थे कि त्यागी हो कौन। हिंदुस्तान में सभी जान गए, तो भाई वही भाषा है भाई, त्यागी बाप के बाप है उनके, त्यागी किसी से कम नहीं है, इसलिए ये शब्द कहे गए। तो किस तरह से आगे आप देखते हैं, कितनी लंबी है लड़ाई जाने? लड़ाई की जितनी भी लंबी होगी, संघर्ष उतना ही बड़ा होगा। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, पूरा समाज एकजुट है, युवाओं की एकजुटता बनी है, अखंडता पूरे समाज की बनी है। आज आपने देखा भी होगा, हर उम्र का आदमी आपको यहाँ दिखाई दिया होगा, सब आंदोलन के लिए तैयार थे, लेकिन एक सांकेतिक धरना था, इसलिए आज सांकेतिक धरना 5 घंटे चलने के बाद टोल फ्री करा के रखा, लेकिन फिलहाल सांकेतिक धरना दे चुके। आज के बाद में हम कोई ज्ञापन नहीं देंगे, सरकार को हम सीधी चेतावनी देते हैं इसी आपके माध्यम से। आज के बाद में अगर कोई भी उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती, कोई भी आंदोलन करने पड़ेगा, चाहे सड़कें रोकने का हो, चाहे टोल फ्री करने का हो, चाहे रेल रोकने का हो, या उससे भी कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तो समाज उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में एंट्री समाजवादी की एंट्री है या समाज की तरफ से एंट्री? हमने खुले मंच से, जैसे आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी। हमारे ही पार्टी के किसी नेता ने हमारे समाज के बारे में कुछ कहा था, सहारनपुर उपचुनाव चल रहा था। हमारी सीधी प्राथमिकता यही है कि पहले हमारा समाज है, पार्टी दल सब चीज़ बाद की चीज़ है, क्योंकि संगठन में हो सकता है, कोई भी किसी संगठन में हो सकता है, पार्टी में हो सकता है, किसी दल में हो सकता है, लेकिन समाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जब समाज पे कोई आफत आएगी तो पूरा समाज एकजुट होकर, समाजवादी नहीं, पूरा समाज एकजुट होकर इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ने का काम करेगा। किसी पार्टी दल से कोई लेना देना नहीं होता फिर, क्योंकि अपनी लड़ाई तो हमें खुद लड़नी है। तो आगे क्या निर्णय निकलने वाले हैं? आज भी ज्ञापन आप लोगों ने देकर टोल फ्री किया था, वो समाप्त हो गया। निर्णय तो सरकार को करना था, 21 तारीख में हो जाना चाहिए था। 21 तारीख में हम लोगों को अनदेखा किया गया। 15 दिन का हमने वहाँ जो है उन्हें चेतावनी दी थी, 15 दिन का समय दिया था। उसके बाद कल जो है वो 6 तारीख में हमने धरना प्रदर्शन किया हर कलेक्ट्रेट में, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं देश में, जहाँ भी त्यागी भूमिहार समाज था। उसके बाद आज आप देख ही रहे हैं सांकेतिक धरना, फिर आज यहाँ टोल फ्री का था। भाई हम लोगों ने आज तक कोई उग्र प्रदर्शन, हम 10 लाख की संख्या में वहाँ पहुँचे थे नोएडा, हमने किसी का 1 कील का भी नुकसान अगर हमारे समाज ने किया हो तो बताओ। और हमारी बहन बेटियों का अपमान करने वालों का ऐसे ही घूमते रहेंगे, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। श्रीकांत इतना बड़ा अपराधी नहीं था जितना इन्होंने बनाया। गाली गलौच जो शब्द थे उसके साथ हमारा समाज नहीं था, लेकिन उससे आगे की जो कार्रवाई उस पर की गई उसके हमारे समाज उसके पक्ष में खड़ा हुआ है, क्योंकि वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, चाहे उसमें गैंगस्टर हो, चाहे उसमें 25,000 का इनाम हो। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी एक कमेटी बनाई, आप लोग परिवार से मिले, आप भी उसमें मौजूद थे, क्या रिपोर्ट आपने तैयार की? रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, आज हम निकलेंगे, वो रिपोर्ट हम सुबह जो है लखनऊ सौंपेंगे। रिपोर्ट यही थी, जब हम वहाँ पहुँचे जानकारी ली गई तो परिवार का मानसिक रूप से भी उत्पीड़न जितना हो सकता था सांसद के द्वारा करवाया गया।
उसमें राजेंद्र अग्रवाल भी शामिल था। उसमें मैं तो ये कहूँगा ये तो कठपुतली है, कहीं ना कहीं इसमें सीधा इन्वॉल्व अमित शाह और योगी सरकार का है। मोदी जी कान बंद आंखें बंद करिए हुए बैठे हैं, सांसद तो उन्हीं के अधीन है। एक परिवार की महिलाएं महिलाएं होगी, दूसरे परिवार की महिलाएं महिलाएं नहीं होगी। अन्नू त्यागी को उसके बेटे बच्चे दोनों, एक डॉगी उन्होंने जब पाल रखा, वे बंद थे, मकान में बंद थे, अपने फ्लैट में बंद थे। सोसाइटी के लोगों ने उनकी लाइट पानी काटने का काम किया। अन्नू त्यागी को अवैध हिरासत में रखने का काम किया, पुरुष बैरिक में रखने का काम किया। वहाँ पर कोई महिला पुरुष वो पुलिस नहीं थी। ऐसे ही उसकी इंगला त्यागी जो मामी है श्रीकांत की, उसके साथ भी इन्होंने उसका अपहरण किया गया, अपहरण करके अदर स्टेट में घुमाया गया। और बल्कि उस दिन वो खुल के बोली पहली बार अनु त्यागी, उसने बताया कि हमारी साथ में जब भी सांसद का फोन आता था तो ऐसी कार्रवाई करते थे, गंदी गंदी गालियाँ देते थे, और जो एक और औरत सहन नहीं कर सकती उससे इस तरीके के सवाल करना कि बता तेरे किस किस से संबंध है। तो हमारा समाज इन्हीं सब चीज़ों के लिए देख रहा है, ये छोड़ने वाले नहीं है। अब की बार इनका इलाज जरूर करेगा समाज, ये तय कर चुका है। किसी भी कीमत पर जाना पड़े हम तैयार हैं कीमत चुकाने के लिए। बॉबी त्यागी जी, अखिलेश यादव ने कमेटी बनाई और वहाँ पर भेजा, क्या 24 के चुनाव की अखिलेश यादव त्यागी समाज को भुनाने की, इस लड़ाई को भुनाने की कोशिश में लग गए? नहीं, हमने पक्ष रखा, जाके हम उनसे मुलाकात की, हमने सारी बात बताई। श्रीकांत त्यागी के तो फेवर में उनका कोई बयान नहीं आया क्योंकि भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी, लेकिन जब हमने सारी सिचुएशन उन्हें बताई कि उसके परिवार का उत्पीड़न हुआ है, अगर उसकी नारी उस समाज की नारी थी तो हमारे समाज की भी महिलाएं जो है, हमारी बहन बेटियों की अगर कहीं बदतमीजी होगी, कहीं उनके साथ अन्याय होगा तो उसकी भी आवाज़ आपको उठानी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग जाइए और जाकर मिलकर हमें रिपोर्ट दीजिए। डेलीगेशन गया और उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली, कल तक उनको रिपोर्ट पहुँचाई। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता बॉबी त्यागी मौजूद थे, जो श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा गठित की गई एक कमेटी में मौजूद थे और परिवार से मिले बता रहे थे कि आज अखिलेश यादव को ये भी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगे आखिरकार ये लड़ाई श्रीकांत त्यागी जो प्रकरण है कितना लंबा आगे चलने वाला है। मैं अपने सहयोगी शिवम धीमान के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।